फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि औरंगाबाद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, उन्होंने औरंगाबाद ईस्ट में पैदल दौरे के दौरान पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रैक्टर पर बैठा और इंतखाबी मुहिम चलाई। इसके अलावा वहाँ के मुकामी लोगों से बातचीत की, उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। तेलंगाना की साबिक वजीर वो महेश्वरम की बीआरएस रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी, एमएलए कोवा लक्ष्मी, साबिक अलंदो रुकन असम्बली हरिप्रिया नायक, साबिक परगी एमएलए कोपला महेश रेड्डी, साबिक विकाराबाद रुकन असम्बली मेतुको आनंद ने कोड़ंगल लागचरला वाक़े में गिरफ्तार होने वाले किसानों से परगी पहुंचकर वहां पर परगी सब जेल में उनसे मुलाकात की। साबिक वजीर वो बीआरएस लीडर और एमएलए हरीश राव ने कहा है कि नरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि रिमांड रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि वो केटीआर को भी इसमें मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र रेड्डी ने मुझे बताया कि झूठी रिमांड रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने से 5 मिनट कबल दस्तखत कराए गए थे और उसे पढ़ने का मौका नहीं दिया गया था। हरीश राव ने कहा है कि उन्हें रिमांड रिपोर्ट पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने भी यही बताया गया। ఇయాల తప్పుడు రిమైండ్ రిపోర్ట్ రాసినారు, తప్పుడు రాసిందని చెప్పి నరేందర్ రెడ్డి గారు మాకు చెప్తూ ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు। అసలు నాకే సంబంధం లేదు, నాకే విషయము తెలియదు, కేటీఆర్ గారికి సంబంధం ఉందని ఆయనను ఇరికిచ్చే ప్రయత్నం, నన్ను అక్రమంగా ఇరికిచ్చారు, ఇది అన్యాయం। అసలు రిమైండ్ రిపోర్ట్ రాసే ముందు నాతో మాట్లాడలేదు, ఏమి రాశారో చదివే అవకాశం నాకు ఇవ్వలేదు, రిమైండ్ రిపోర్ట్లో ఏముందో నాకు తెలియకుండా ఒత్తిడి చేసి నాతో సంతకం పెట్టించారు, అంతకుమించి నాకు తెలియదు। ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్పడమే కాదు, నిన్న మెజిస్ట్రేట్ కూడా చెప్పాను, మెజిస్ట్రేట్ గారి ముందు కూడా ఆ రిమైండ్ రిపోర్ట్లో ఏముందో నాకు తెలియదు, ఒక్క నిమిషం ముందే నాతో సంతకం పెట్టించారన్న విషయాన్ని నిన్న మెజిస్ట్రేట్ గారికి కూడా చెప్పానని చెప్పి నరేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नोट के लिए वोट के मामले की नामपल्ली ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोर्ट में समाअत और चंद्रा वेंकटा वीरैया और उदय सिम्हा अदालत में मौजूद रहे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वेम कृष्णा कीर्तन समाअत में शरीक नहीं हुए। मज़ीद समाअत 16 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। साउथ वेस्ट जोन पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद के इलाके मंगड़ बस्ती में रेड मारी गई, जहां पर गांजा और नशीली अद्वियात मुबैना तौर पर बेचने के जुर्म में दीपक कामली और अरुण कामली नामी 2 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बादजा पुलिस ने उनके पास से नशीली अद्वियात भी जब्त कर ली और इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं पुलिस का क्या कहना है। कल टीजी न्यायपुर की जो नार्कोटिक सेल है जो उस पे काम करते, कल इंस्पेक्टर्स आके और हमारे लोकल टीम से जाके मंगल बस्ती में दीपक कामले के लिए सर्च करे। उस टाइम पे जरा पब्लिक एक ज्यादा गैदर हुआ कि उसमें से वो बच के निकल गया।
तो उस लिहाज से आज भी हमारे को इन्फॉर्मेशन था कि और थोड़े लोग यहाँ पे जमा होके कुछ गांजा नाइट्रोजन टैबलेट्स बेच रहे बोल के मालूम हुआ। तो आज पूरे 200 आदमी के साथ आज हमारे सीपी साहब और डीसीपी साहब इंस्ट्रक्शंस पे एक अपने 200 पुलिस से अपने एसीपी आसिफ नगर, एसीपी गोशा महल और अपने पूरे दोनों जोन्स के अपने दोनों डिविजन्स के इंस्पेक्टर्स पूरे मिलके रेड करके एक दोनों तीनों को जो सस्पेक्ट है उनको भी लेके आए। और जो कामले दीपक कामले और अरुण कामले वो भी अपन को मिल गए, वो भी हम अप्रहेंड करे। किसानों को तशवीश है कि तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के हलके में अनाज नहीं खरीदा जा रहा। इस दौरान किसानों की जानिब से सड़क पर ट्रैक्टर खड़ी करके एहतजाज किया गया है। किसानों के साथ कुत्तों जैसा सलूक किया जा रहा। हुकूमत किसानों पर तवज्जो नहीं दे रही है। हुजूर नगर में मील वाले मनपसंद नर्ख मुकर्रर करके किसानों को धोखा दे रहे और किसान सड़क पर ट्रैक्टर रोक कर हुकूमत से धान खरीदने का मुतालबा कर रहे। देखिए इस दौरान किसानों का क्या कहना है। నిన్న తాము తిరుగుతున్నాం వెళ్ళామది నిన్న ఎన్ని గంటలకు వచ్చినా నిన్న గంట నుంచి మొత్తం తిరుగుతూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు పోతే అక్కడ బాగా రేపు నాకు వచ్చే పోతాను। किसानों की जानिब से जुलूस निकालते हुए तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया गया। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर जिले के देवरा कदरा मंडल के गोपनपल्ली गांव में किसानों की जानिब से आज तक धान की खरीदारी शुरू नहीं की गई है, जिसके सबब बरहमी का इजहार किया गया और उन्होंने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के पुतले को ट्रैक्टर से बांधकर एहतजाज किया और उनके पुतले को आग लगा दी। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने नलगुंडा जिले के मर्रीगुड़ा में अनाज खरीदारी मरकज का दौरा करते हुए वहां का मुआयना किया। हरीश राव ने किसानों से बातचीत की और अनाज की खरीदारी की तफसीलात से भी दरियाफ्त किया। किसानों ने हरीश राव से कहा है कि अनाज की खरीदारी के बाद भी उन्हें रकम नहीं मिली है। साबिक वजीर हरीश राव ने AEO से बात की और उनके मसाइल जाने। పోసేవన్నా కానీ తూర్పాలు పోయాలి వీడియో ఏదో ఒక గంట పోసావు పడ తూర్పాలు పట్టేంత టైం లేదు సార్, మబ్బులు చూస్తేనేమో రైతుకు గుబులు అవుతుంది। ఇంటికొచ్చి తూర్పాలు పట్టమంటే అమ్మా నువ్వు ఏవోనా సర్వే డిజిటల్ సర్వే సర్వే చేస్తున్నాం సార్। ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉంది, ఒకరికి మీటింగ్స్ నడుస్తున్నాయి సార్। TCS అది యాప్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది। नॉर्थ जोन DCP की टीम ने 2 शातिर डकैत को पकड़ लिया है, जो नॉर्थ जोन इलाके में डकैती के साथ साथ कातिलाना हमले के वाकयात में भी मुलव्विस बताए गए हैं। हमले और डकैती के 12 घंटों के अंदर पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बादजा इनके वाकयात के सिलसिले में CCTV फुटेज भी सामने आया है और इस सिलसिले में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। देखिए पुलिस का क्या कहना है। कल सुबह बोले तो 12 तारीख सुबह मॉर्निंग अर्ली आवर्स 4 बजे हमारे पास खैरताबाद पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में 5 o'clock के टाइम पे एक कल्याण वंशीकर बोलकर एक एडवोकेट, वो खैरताबाद के रहने वाला है, वो अपना नया कुत्ते को लेके मॉर्निंग वॉक पे आ रहा। वही टाइम पे क्या हुआ बोले तो एक ब्लैक कलर स्कूटी पे 2 पर्सन्स वहाँ से बाजू से जाते हुए 2 बंदे इसको देख के फिर रिटर्न आके उसके पास से उसका अटैक करके चाकू से वो सेल फोन स्नैच करके ले गया।
हम लोग को हमारा कंप्लेंट आया, वो कंप्लेंट से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी ने कहा है कि केटीआर अब 3 महीने कबल होने वाले अमृत टेंडर्स घोटाले के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। क्या अब पुराने घोटाले के बारे में बात करने की जरूरत है। देखिए बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। और जो अमृत फंड्स में जो स्कैम हुआ है, ये पुरानी बात है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे असेंबली में फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी साहब 3 महीने पहले इसका जिक्र करे, असेंबली फ्लोर पे जिक्र करे। ये पुराना चीज को लेकर मौजूदा दौर में रियल एस्टेट के शोबे में कई कंपनियां वजूद में आई हैं। हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन इलाके में आउटर रिंग रोड से बाहर जमीनों, घरों और प्लॉटों की खरीद व फरोख्त जोरों पर है। लोग रिहायशी स्कीमों में प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स में फ्लैट्स, विलास और कमर्शियल बिल्डिंग्स में स्पेस खरीदने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। ताहम बगैर तहकीक के धोखा खाने वालों की तादाद भी बढ़ रही। इसलिए जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जा रही हो, इसकी तमाम तफसीलात जान लेना जरूरी है। इजाजतनामा, बिल्डर कॉप्स, मंजर और मंसूबों की बरवक्त तकमील जैसे अवामिल को लाजमी जांचना चाहिए। अगर खरीदारी से पहले मुनासिब एहतियात की जाए तो बाद में परेशानी से बचा जा सकता है। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि आया वो रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होने का मतलब है कि प्रॉपर्टी के लिए मुतल्लिका इदारों से इजाज़तें हासिल की गई हैं। मुकामी अथॉरिटीज़ और मुतल्लिका महकमों की मंजूरी के बाद ही रेरा रजिस्ट्रेशन मिलती है। गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ खरीदने से परहेज़ करें क्योंकि हुकूमत बारहा इस बारे में लोगों को आगाह करती है। दूसरी तरफ तामीराती मंसूबे ताख़िर का शिकार हो जाना, अधूरे छोड़ देना और बुनियादी सहूलतों की फराहमी में कोताही जैसे मसाइल भी सामने आते हैं। इस तनाज़ुर में बिल्डर की साबिक़ा कारकर्दगी को जांचना लाजमी है। पहले से ख़रीदारी करने वालों के तासरात लें, ऑनलाइन रिटर्न्स और चेक करें और फिर खरीदारी का फैसला करें। रिहायशी स्कीमों, अपार्टमेंट्स या विलास के इंतखाब में ये देखना ज़रूरी है कि आया कंपनी के पास उन्हें मुकम्मल करने की सलाहियत है या नहीं। कुछ कंपनियां पिछले लॉन्चेस में बुकिंग के बावजूद बरसों तक तामीरात शुरू नहीं करती और रेरा को उनके बारे में कई शिकायत मौसूल होती हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में 8 करोड़ लोग ज़ियाबतीस का शिकार हैं और साल 2030 तक ये तादाद बढ़कर 9.5 करोड़ से ज़्यादा होने की उम्मीद है। आलमी इदारे सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया में हर साल 34 लाख से ज़्यादा अफराद ज़ियाबतीस और इससे मुतल्लिक़ा बीमारियों की वजह से मौत के मुँह में चले जाते हैं। फास्ट फूड, महदूद जिस्मानी सरगर्मियाँ, वर्जिश की कमी और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में इस मर्ज़ का ख़तरा बढ़ा रहा। आदाद व शुमार के मुताबिक ये बीमारी अब नौजवानों को भी मुतासिर कर रही और तकरीबन 10% हिंदुस्तानी नौजवान इसमें मुब्तला हैं। हिंदुस्तान में ज़ियाबतीस पर तहकीक करने वाली एक तंजीम रिसर्च सोसाइटी फॉर दी स्टडी ऑफ ज़ियाबतीस इन इंडिया ने कहा कि जिस तरह ज़ियाबतीस का फैलाव बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर हम अपनी खाने पीने की आदत और तर्ज ज़िंदगी को बर वक्त बदल लें, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हिंदुस्तान अगली 2 दहाइयों में दुनिया का ज़ियाबतीस कैपिटल बन जाएगा। 1950 में मुल्क में शहरी कारी की शरह सिर्फ 15% थी जो अब बढ़कर 35% हो गई। लोगों की आसाइश की तलाश के बाइस लोगों की आमदनी बढ़ी लेकिन दीगर बीमारियां भी बढ़ गई। दौलतमंदी ने एक नाखुशगवार तर्ज जिंदगी को जन्म दिया जिसने हमारे जिस्म की मेटाबॉलिक सरगर्मियां मुतासिर की हैं और ज़ियाबतीस और दिल की बीमारियों में इजाफा किया है। टाइप 1 ज़ियाबतीस से शहरों में बच्चों में हो रही। तंजीम के ऑपरेटिंग सेक्रेटरी डॉक्टर पारस गंगवाल ने बताया कि ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौके पर 52वें सालाना इजलास में लोगों को इस बीमारी के खतरे से बचाने के लिए A to Z मुहिम का आगाज किया गया जिसमें वजन को कंट्रोल करने, ब्लड प्रेशर को दुरुस्त करने, खाने के बाद शुगर लेवल 100 और 150 पर रखने की हिदायत दी गई है। इस बीमारी से बचने के लिए शराब, तंबाकू और तली हुई खुराक से परहेज करें। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मुलव्विस मुश्तबा शूटर शिव कुमार गौतम ने पुलिस के सामने अहम इंकशाफात किए हैं। क्राइम ब्रांच की तहकीकात के दौरान गौतम ने इतराफ़ किया कि बाबा सिद्दीकी पर हमला करने के बाद वो लीलावती अस्पताल पहुंचा था ताकि बाबा सिद्दीकी की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सके और ये जान सके कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। गौतम ने मजीद कहा कि अस्पताल के बाहर रहते हुए वो बाबा सिद्दीकी की हालत के बारे में अपडेट ले रहा था। उसे इसके करीबी
जराये ने आगाह किया कि सिद्दीकी की हालत तशवीशनाक है और उनके बचने के इम्कानात कम है, जिसके बाद उसने वहां से जाने का फैसला किया। शूटर ने बताया कि उसे फ़ोन के जरिए इतला मिली कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। इतला मिलने के बाद गौतम ने रिक्शा लिया और करला स्टेशन की तरफ रवाना हुआ, जहां से उसने लोकल ट्रेन पकड़ी। सफ़र के दौरान ही उसे दोबारा फ़ोन पर बाबा सिद्दीकी की मौत की तस्दीक मिली। शूटर ने कहा कि सिद्दीकी की मौत की इतला मिलने के बाद उसने अपनी शर्ट तब्दील की और वापस जाए वक़ू पर गया। इस दौरान उसने 30 मिनट तक सूरत हाल का जायजा लिया और बाद अज़ा दोबारा अस्पताल का रुख किया ताकि अंदर की सूरत हाल से आगाह हो सके। इसके बाद उसने अपने फरार होने के मंसूबे का इंकशाफ करते हुए बताया कि वो क्राइम सीन छोड़ने के बाद उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मजहबी रहनुमा धर्मराज केशव और गुरमिल सिंह से मिलने का इरादा रखता था। वहां से बिश्नोई गैंग के अफराद उसे वैष्णो देवी के मंदिर ले जाने वाले थे, जहां से उसने लखनऊ जाने की मंसूबाबंदी की थी। फिर वहां से वो बस के जरिए बहराइच पहुंचा। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद जय वक़ू पर शदीद हंगामा था, जिसके सबब शूटर हालात का बगौर मुशाहिदा करते हुए फरार होने में कामयाब रहा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।